अगर आप भी ट्राइडेंट के शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ट्राइडेंट के शेयर के अंदर आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है एंड उस मोमेंटम का फ़ायदा उठा के आप एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ लेके आया हूँ ये अपॉर्चुनिटी, जिसका यूज़ करके आप एक शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स कर सकते हो ट्राइडेंट के शेयर के अंदर। तो वीडियो में हम बात करेंगे इसके कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस की, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स की एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों यहाँ पे स्टॉक एक मोमेंटम करता हुआ दिख सकता है। साथ साथ बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिस पे स्टॉक कैसा है। तो डेफिनेटली वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम गोस्वामी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम ट्राइडेंट के यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स को देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट्स में आपको एक चीज़ क्लियरली दिख जाएगी कि लास्ट के काफ़ी दिनों से स्टॉक यहाँ पे एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी ज़रूरी है कि ट्राइडेंट के शेयर अगर मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि यहाँ पे 2020 के फॉल के बाद ट्राइडेंट के शेयर ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली करी है। सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये के पर शेयर प्राइस से यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ का हाई लगाया है। अगर मैं यहाँ बॉटम से टॉप आपको दिखाऊं तो आपको एक चीज़ क्लियरली दिख जाएगी कि स्टॉक यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोमेंटम कर चुका था, जिसके लिए एक रिट्रेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बाकी थी। एंड वही चीज़ हुई यहाँ पे 3 रुपये से स्टॉक ने यहाँ पे 70 रुपये का हाई लगाया, उसके बाद एक बड़ा सेल ऑफ आया, बड़ा रिट्रेसमेंट आया एंड फाइनली स्टॉक अपने 50% रिट्रेसमेंट मतलब 36 रुपीज़ के आसपास सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं लगातार 3 मंथ से इन्हीं लेवल्स के ऊपर सॉरी फॉर द ऑडियो, यहाँ पे 3 मंथ से सेम लेवल के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है ट्राइडेंट का शेयर, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ लग रहा है कि आप स्टॉक रिवर्सल ले सकते हैं। साथ साथ कुछ और मल्टीपल रीजंस है ट्राइडेंट के शेयर के अंदर। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टॉक यहाँ पे रिवर्सल लेता हुआ दिख सकता है, बुलिश साइड मूव करता हुआ दिख सकता है। एंड अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो वीकली में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बन रहा है एक डबल बॉटम पैटर्न। अगर आप क्लियरली यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख जाएगा, यहाँ पे डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक यहाँ से वापस अगर 40 रुपीज़ के आसपास ट्रेड होने जाता है तो एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है ब्रेकआउट देके वापस अपनी पहले जैसी रैली के अंदर आ सकता है। एंड जैसे पहले ट्राइडेंट के शेयर ने लगातार अपर सर्किट एंड बढ़िया मोमेंटम करके एक रैली दिखाई थी, वैसी रैली हमें दोबारा देखने को मिल सकती है। अब आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए? सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे कुछ दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर मैं आपके साथ और बात करना चाहता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है, अभी स्टॉक एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। यहाँ से अगर स्टॉक सेल ऑफ के लिए निकल जाता है तो एक बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से सेल ऑफ हमें देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बियरिश फ्लैग जैसा पैटर्न बना रखा है। एंड सिंपली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया, बायर्स ने ट्राई किया है बट बायर्स अभी तक यहाँ पे अपनी एग्रेसिवनेस को नहीं दिखा पाए हैं। सेलर्स अभी भी ज़्यादा यहाँ पे पावर में है बायर से। तो अगर यहाँ से सेलर्स ट्राई करके ब्रेक डाउन करवा देते हैं, 36 रुपीज़ का लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है तो एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी की स्टॉक हो सकते हैं यहाँ से थोड़ा और सेल ऑफ होता हुआ दिख जाए। 61% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है, जो कि लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पे 27 या फिर यहाँ 30 रुपीज़ के आसपास है, उस लेवल के आसपास हमें सपोर्ट नेक्स्ट देखने को मिलेगी। बट यहाँ बेस्ट सिनेरियो यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से गैप फिल करके 40 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग दे दे हमारे अगस्त मंथ के अंदर। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो फिर एक अच्छी प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि स्टॉक बुलिश मोमेंटम करता हुआ दिख सकता है। अभी मैं आपको बोलना चाहता हूँ सेलिंग के साइड की प्रोबेबिलिटी कम है, यहाँ बाइंग के साइड मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है प्राइस। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास मौका है एक बढ़िया पैसा कमाने का। लेके चलता हूँ कुछ लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। कल के दिन डिविडेंड आने वाला है। डिविडेंड यहाँ पे हमारे ट्राइडेंट के शेयर का अगर मैं लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर बात करूं तो कुछ बहुत अच्छी लेटेस्ट न्यूज़ आती हुई दिख रही है। यहाँ पे देख सकते हैं जो रिसेंट न्यूज़ है वो है ट्राइडेंट फाउंडर अजय गौड़ टू स्टेप डाउन। जो उनके फाउंडर हैं वो स्टेप डाउन करने वाले हैं यहाँ पे। साथ साथ जो अभी रिजल्ट आया था ट्राइडेंट का, उसके अंदर थोड़ा सा हमें फ़र्क देखने को मिला था, जिसकी वजह से एक स्टॉक एक दिन में 12% इंटरडे लोगों लगाया था अभी कुछ दिन पहले। जिसके अंदर अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जंप किया था 13.32%। एंड उसके अलावा अगर यहाँ पे प्रॉफिट की मैं बात करूँ, ऑपरेटिंग मार्जिन डिक्लाइन हुआ था 18.96%। तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है आई गेस, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये रहा नेट प्रॉफिट ड्रॉप्ड बाय 37.48। नेट प्रॉफिट में ड्रॉप देखने को मिला था, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा सेल ऑफ हमें स्टॉक के प्राइस के अंदर देखने को मिला। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, ट्राइडेंट फंडामेंटल वाइज बहुत अच्छा स्टॉक है। ऑब्वियसली यहाँ पे स्टॉक के अंदर थोड़ा एक नेगेटिव देखने को मिली, क्योंकि मोस्टली कंपनी के स्टॉक्स में इस ग्लोबल क्यूज जब नेगेटिव्स देखने को मिल रही थी, वर्ल्ड मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से
बहुत सारी इश्यूज अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग कंपनीज की फील्ड को देखने को मिल रही थी, वैसे ही ट्राइडेंट के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट है। ओवरऑल ईयर की ग्रोथ को देखोगे तो रेवेन्यू 54% ग्रो हुआ है, प्रॉफिट 173%, तो इतनी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्मॉल कैप स्टॉक था जो कि मिड कैप बन चुका है, यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, पी रेशियो अच्छा है, पीबी रेशियो अच्छा है, डिविडेंड यील्ड भी सही है कंपनी की, तो डेफिनेटली कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बात करते हैं कैसे आप इसके अंदर एक बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, शॉर्ट टर्म मिड टर्म के अंदर आपकी क्या प्लानिंग है। सबसे पहली चीज़, जो लोग ट्राइडेंट को होल्ड करके बैठे हैं, अगर उनका लॉस है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ लॉस से रिकवर कैसे होना है। आपको ये चीज़ समझ आ गई तो डेफिनेटली आप इसके अंदर से लॉस रिकवर कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़, जो लोग ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी हुई है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग बनाई है, वही लोगों को अब करना है होल्ड। अगर स्टॉक यहाँ से ब्रेकडाउन दे देता है, अगर स्टॉक यहाँ से ब्रेकडाउन दे देता है ना, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो होल्ड करेंगे, अगर नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ एग्जिट कर जाइए। अगर आप शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए थे तो डेफिनेटली ब्रेकडाउन होते ही 36 रुपीज़ अगर ब्रेक होता है आपको एग्जिट कर जाना चाहिए इमीडिएटली अपने प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसके साथ। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टू मिड टर्म नई पोजीशन बनाने में इंटरेस्टेड हो तो जब तक स्टॉक यहाँ पे 40 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग नहीं देता, जैसे ही 40 रुपीज़ के ऊपर एक क्लोजिंग आ जाए आप इमीडिएटली इसके अंदर पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। 1 से 2 रुपये का स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा। अगर आप 3-4 महीने या 4-5 महीने के लिए पोजीशन ले रहे हैं, 1 से 2 महीने के लिए भी ले रहे हैं, तो आप 2 से 3 रुपये तक का भी स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। अगर 2-3 वीक्स की ट्रेड ले रहे हैं तो 1 से 2 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के 3 से 4 रुपये का आप यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर थोड़ी सी ज़्यादा ड्यूरेशन की वो ले रहे हैं ट्रेड तो 2 से 3 रुपये का स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट सेम टारगेट ही भी 5 से 6 रुपये का आपको ईजिली मिल सकता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, मेरे चैनल के ऊपर एक गिव अवे चल रहा था जिसके रिजल्ट्स मैंने फाइनली कल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अनाउंस कर दिए हैं। तो अगर आप उस गिव अवे के अंदर पार्ट ले चुके थे तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक करिए कि आप विनर हैं या कोई और विनर है, कौन विनर है, तो डेफिनेटली आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। बाकी मेरी एक्सक्लूसिव कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी तो डिस्क्रिप्शन में आके ज्वाइन करो, वहाँ पे हम बात करते हैं इंट्राडे, इक्विटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी थैंक यू गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।